मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित बोनी एनी पब्लिक स्कूल में दीपावली का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता हुई। विद्यार्थियों ने रंगोली के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का संदेश दिया। साथ ही जूनियर नाटिका के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह की कैंडल्स, दिए, मोमबत्तियां, रंग बिरंगे फूलों की झालरें, लाइटें लगाई गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुनीता भटनागर ने सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और इको फ्रेंडली तथा ध्वनि प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का संदेश दिया। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, हैव अ ग्रीन दिवाली, से नो टू केकल्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल। इस अवसर पर सभी छात्राओं द्वारा बनाए गए रंगोली का निरीक्षण किया गया और रंगोली के माध्यम से छात्राओं ने देश को एकजुट करने के साथ साथ भारत देश में अपना भरपूर योगदान करने वाले समाज सेवियों का जिक्र भी किया। साथ ही हमें उन्नति और कैसे आगे बढ़ाना है, उन बातों को ध्यान में रखकर रंगोली बनाई। छात्राओं ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए कहा कि आज हमने रंगोली के माध्यम से सभी को ये संदेश दिया है कि हम अपने भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान करेंगे। मेरा नाम अनुष्का है। आज ये कौन से स्कूल में आप क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं? बोनी एंड पब्लिक स्कूल में, जिसमें आज रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। मैं कलाम हाउस से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी रंगोली में दिखाया इंडिया के दो हिस्से, एक इंडिया की ग्लोरी और एक इंडिया का ग्रीफ, जिसमें हमने ग्लोरी में दिखाया विकसित भारत, ICC मेन वर्ल्ड कप और हमारा 6G डाटा, और ग्रीफ पार्ट में दिखाया हमने डॉक्टर मौमिता का कोलकाता केस, जिसको हमने थीम दी हार गई देश की नारी। फिर हमने दिखाया रतन टाटा, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ करा, वो अभी कुछ दिन पहले गुजर गए। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज हनी नकील। आपने कौन सी रंगोली बनाई, क्या मैसेज दी? Our Rangoli is typically based on the achievements of India, the recent achievements of India. In that we have included Chandrayaan, the Paris Olympics medals which India has achieved in this Paris Olympics, and we have also shown ITER, which is recently launched and India is a part of it, and we have also shown that how eco-friendly it is, and we have also shown the T20 World Cup which India won in T20 match. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सार्थक पसरीचा और मैं न्यूटन हाउस से हूँ। हमने अपनी रंगोली में ये दिखाया है कि हमारा भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। हमारी बेसिकली थीम है विकसित भारत अभियान, जो 1947 से 2047 तक चलेगी। इसमें हमने दिखाया कि कैसे भारत शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है और उसमें कितनी उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहा है। मेरा नाम प्राची चौधरी है। हम लोगों ने अपनी रंगोली में दिखाया था कि आजकल के लोग जैसे टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज़ करना चाहिए, ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना चाहिए। हमने रतन टाटा को ट्रिब्यूट भी दिया और हमने बताया कि यूनिटी डे जो कि 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, उसके लिए भी हमने अलग कॉलम बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, हमने उसके लिए अलग कॉलम बनाया और हमने ऑल ओवर सब कुछ नेचुरल यूज़ किया था। स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता भटनागर ने सिटी चैनल को बताया कि आज स्कूल में दीपावली का पर्व मनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए वेस्ट मटेरियल से डेकोरेशन के सामान की एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सभी बच्चे बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम? Today here at Bonnie and Public School, we are celebrating Diwali festival. All the students of all the classes are involved in different activities. Some have been involved in making some craft with paper, with other material of mud also, cloth also, and different kind of articles which have been made by them related with the festival are very good for gifting also, sharing with each other, and that adds up the value of sharing and love with each other. So that way we have tried that they should be coming together with the feeling of oneness and happiness and joy with each other, and celebrate together the festival with the good feeling from the depth of their hearts. In addition to this, Rangoli competition is kept for the senior school. Children are using different materials, different colors, giving out the message of oneness, of togetherness, and also they have highlighted some of the activities that have been conducted throughout the country in this year 2024, and they have tried to give the message that we all are the people who are a part of one country, one nation, and so in every activity we have to be coming together to show that unity amongst us. Festivals are the times that join us together, that bring the people together,
with a feeling of all kind of happiness for each other.